भगवान कृष्ण ने कहा, माँ आप अपने बेटे दुर्योधन से क्षमा मांगो इस बात के लिए कि आपने समय रहते उसे संस्कार नहीं दिया कि बेटा क्षमा कर दो, मैंने तुझे बड़ों का सम्मान करने का संस्कार नहीं दिया कि बड़ों से बात कैसे की जाती, तमीज क्या है, तमीज नहीं सिखाई, इसलिए अपने बेटे से क्षमा मांगो। मैया तुम्हारा बेटा नालायक हो जाए तो बेटे से क्षमा मांगना कि बेटा क्षमा कर दो, मैं तुम्हें समय रहते लायक नहीं बना पाई, नहीं बना पाया। समय से आप लायक बनाते, समय से आप बच्चों को योग्य बनाते तो आपके बेटे नालायक क्यों होते? आपने लापरवाही की, पैदा कर दिया, छोड़ दिया, कोई ध्यान नहीं दिया बच्चों पर के मोबाइल चला रहे हैं तो देख क्या रहे हैं मोबाइल में, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। कोई एक दिन में शराबी नहीं बनता, कोई पहले आदमी एक बार शराब पीता है, 2 बार पीता है, यदि उसे सही गाइड मिल जाए तो वो छोड़ देता है। छोड़ना कठिन तब हो जाता है जब व्यक्ति गहरे नशे में डूब जाता है। तो वहां तक पहुंचा क्यों? आप कहां थे जब आपका बेटा शराबी बन रहा था? आप कहां थे जब आपका बेटा 2-4 लड़कियों को आई लव यू लिख के रोज भेज रहा था? और जब रोते सब है, महाराज जी बेटा ऐसा, महाराज जी भला ऐसा, रोने से काम ना होगा। हाँ, रोने से काम ना होगा। आपका डिसीजन, आपका एक सही निर्णय या एक गलत निर्णय आपके बच्चों का भविष्य तय करेगा। एक गलत निर्णय लिया तो पूरा भविष्य चौपट हो जाएगा बच्चों का, और एक सही निर्णय लिया तो आपका और आपके बच्चों की यश कीर्ति की पताका लहराती है। मेरी माँ, अच्छी माता बनो, अच्छे पिता बनो। अच्छे माँ बाप की पहचान क्या है? अच्छी संतान जिसकी है वही अच्छे माता पिता है। अच्छी संतान जिसकी नहीं है वो अच्छे माता पिता। संतान अच्छी होनी चाहिए। अच्छी मतलब संस्कारी, अच्छी मतलब गोरी, और ये सब नहीं कि तुम दिन भर उनको फेयर एंड लवली लगवाना शुरू करो। हाँ, कि चल बेटा ले फेयर एंड लवली, लगा अच्छा बन। तो अच्छी का मतलब है अच्छे संस्कार। तो भगवान इन बातों को समझने की जरूरत है। ये देखो, शास्त्रों की गहराई में हम आपको ले गए और मर्म तक पहुंचाया, ये रहस्य। तो महाभारत का युद्ध जो है क्यों हुआ? पहला कारण आप श्री ने बताया, दूसरा कारण है सही बंटवारा ना होने से महाभारत का युद्ध हुआ। यदि धृतराष्ट्र ने सही बंटवारा किया होता, पांडवों का अधिकार पांडवों को दिया होता, कौरवों का, तो क्यों महाभारत हुआ? प्रॉपर्टी का ही तो विवाद था, जमीन जायदाद के तो झगड़ा था। तो आपके बच्चों को भी आपस में लड़ना ना पड़े, इसलिए जितने बूढ़े बाप यहाँ बैठे हैं, समय रहते अपने बच्चों का बिल्कुल सही सही ईमानदारी से बंटवारा कर देना, नहीं तुम्हारे मरते तुम्हारी औलाद आपस में लड़के मर जाए। यदि तुमने सही सही बंटवारा नहीं किया तो अक्सर भाई भाइयों के रिश्तों में खटास तब आती है जब बंटवारा होता है। हाँ या ना? तो कई बार तो ऐसा होता है कि बाप मर गया, माँ मर गई, बंटवारा हुआ नहीं है, बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, ये मैं लूंगा, ये मैं लूंगा, ये मैं लूंगा। इसलिए जितने बूढ़े बैठे हैं, पिता आपने बंटवारा कर दिया? हाँ, एक है सिंगल फेस, बढ़िया। जहां 2 है और 3 छोरा है, 4 है, कितने हैं आपके? 4। बंटवारा कर दिया, जमीन जायदाद बांट दी ना सब, तो घर सबके अलग अलग हो गए, फिर बढ़िया। अब तो बांटने के लिए कुछ है? आप तो, आपके पास तो सोना बहुत है, नहीं?
ठीक है फिर, है भी तो ये बोलते रहना है पर अभी नहीं देंगे। जमीन जायदाद तो दे दो, सोना चांदी कुछ प्रॉपर्टी भी अपने पास बुढ़ापे में बचा के रखना चाहिए, नहीं बच्चे सेवा ही नहीं करेंगे। तो बंटवारा कर देना सही सही जीते जी आनंद से। बेटा देखो संतुष्ट होना, ये लेकर लड़ोगे तो नहीं आपस में, हमारे जाने के बाद सब पूछ लो, ठोक बजा के देखो बच्चों को। बहू को सास, सास आप भी बंटवारा कर दिया करो। हाँ, जीते जी बोल दिया करो कि मेरे दाहिने पांव का वो बड़ा वाला चांदी का ये बड़ी बहू ले लेगी और दूसरे पांव का छोटी, वरना तुम्हारे मरने के बाद वो लड़ती है कि ये मैं लूंगी, वो ये मैं लूंगी। अब बीच वाली 1 लाख का पांव का है तो 1 लाख के ऊपर का वजन ले लेगी वो, या फिर उसके टुकड़े किए जाएंगे। 2 किलो का वो टोडर है तो वो 3 बच्चे हैं तो 2 किलो को 3 भागों में कर लो, ऐसे ही होता है। सब 50-50-50-50, ना काहू को कम ना काहू को। तो आप 3 हो मतलब है 4। तो सास के हैं पांव मोटे मोटे वो पहनने वाले, मैया लाई हो, पहनती हो कि नहीं? हाँ बंटवारा सही हो तो महाभारत नहीं होता, बंटवारा गलत होता है तो हाँ महाभारत की कथा हमें सबक देती है। गुरु द्रोणाचार्य के